नरवाना विधानसभा की मिट्टी पर बड़े धुरंधरों ने चुनाव लड़े। बड़े धुरंधर यहाँ पर अपनी राजनीतिक पिच तैयार की, जमीन तैयार की और उसके बाद देश और प्रदेश की राजनीति में वो छाए रहे। इनमें प्रमुख तौर पर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, रणदीप सिंह सुरजेवाला प्रमुख तौर पर रहे हैं, क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला प्रदेश के सीएम नरवाना की धरती से ही रहे। और उसके बाद रणदीप सिंह सुरजेवाला चुनाव जीते और चुनाव जीतने के बाद रणदीप सिंह सुरजेवाला भी पहले स्टेट की राजनीति में और उसके बाद जो राष्ट्रीय राजनीति है उसमें इस कदर छाए कि पूरे देश में रणदीप सिंह सुरजेवाला की जो भाषा शैली है उसकी चर्चा होती है। तो नरवाना की धरती ने बहुत से राजनेताओं को बहुत कुछ दिया। ऐसे अनगणित नाम है जो यहाँ से विधायक बने और उसके बाद उनकी चर्चा हुई। तो साथियों, आज इसी बात को लेकर के चर्चा होगी कि नरवाना की धरती से जो विधायक बने हैं उन्होंने नरवाना का कितना विकास करवाया है। तो नरवाना का विकास के साथ साथ आप भी इस वीडियो के साथ जुड़ सकते हैं कि किसने कितना विकास करवाया, और जो कमेंट हो मर्यादा में रह करके ही अपने कमेंट दें। नमस्कार, मैं आपके साथ कुलदीप खंडेलवाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं टोहाना नरवाना की आवाज़। और आज हम जो चर्चा का विषय है हमारा वो नरवाना की धरती पर आखिर किसने करवाया विकास। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने, ओम प्रकाश चौटाला ने, टेकाम ने, या फिर रणदीप सिंह सुरजेवाला या मौजूदा विधायक अब कृष्ण बेदी, किसने करवाया विकास। मैं सबसे पहले ओम प्रकाश चौटाला से ही शुरुआत करूंगा, क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला जब प्रदेश के मुखिया थे तो उनकी जो कार्यक्रम था उस कार्यक्रम के तहत वो 2-4 महीने में चक्कर लगाते थे और चारों तरफ सायरन बजते थे तो कहते थे कि चौटाला साहब आ गए और अब पूरी विधानसभाओं को कुछ ना कुछ सौगात देंगे। तो उस वक्त लघु सचिवालय से लेकर के यानी कि कोर्ट तमाम जो उस वक्त जो बिल्डिंग बनी और उसके साथ साथ गांव के भी जो विकास हुए उस वक्त, चाहे शमशान घाट की चार दीवारी है, चाहे तालाब की चार दीवारी है, तो इस तरह के जो बहुत से काम थे उस वक्त हुए हैं। उसके बाद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने चाहे बिजली घरों को लेकर के बात कीजिए या फिर नरवाना के विकास को लेकर के सड़कों का काम लीजिए, तो इस तरह के काम रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी अपने कार्यकाल में करवाए हैं। चाहे फिर जो उन्होंने एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी मेरे ख्याल से उन्हीं के उसमें लगाया गया था। उसके बाद रिजर्व होने के बाद पृथ्वी सिंह नंबरदार विधायक बनते हैं। पृथ्वी सिंह नंबरदार विधायक बनने के बाद वो विपक्ष में बैठते हैं और हवाला देते हैं कि हम तो विपक्ष में बैठे हैं, करें तो करें क्या। उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार में उस वक्त के जो सांसद थे अशोक तंवर, वो कुछ ना कुछ नरवाना विधानसभा का ख्याल रखते थे और थोड़ा बहुत काम वो करते थे। तो उसके बाद चुनाव जो रामनिवास सुरजाखेड़ा ने लड़ा। रामनिवास सुरजाखेड़ा जो बड़े प्रोजेक्ट इनमें चाहे सीवरेज का लेकर के, पानी का लेकर के, और इसके साथ साथ जो धर्मशालाओं का नवीनीकरण के साथ साथ उनका एक खास फोकस कहीं ना कहीं धार्मिक कार्यों में था और पूरी विधानसभा में उन्होंने विकास को लेकर के खूब उस वक्त ग्रांट लेकर के आए, प्रोजेक्ट लेकर के आए और आज उन्हीं प्रोजेक्टों के ऊपर काम होता नजर आ रहा है। अब चाहे शहर के अंदर जो सीवरेज की समस्या है, पानी की समस्या है, वो समस्या भी उन्होंने समझी थी और नरवाना में एक बड़ा प्रोजेक्ट लेकर के आए थे। उस वक्त चाहे जल घर है और कई जगह बिजली घर को लेकर के भी उन्होंने उस वक्त काम किया। एक विधायक के तौर पर रहते हुए उन्होंने काम करवाए। उसके बाद अब कृष्ण बेदी चुनाव जीते, कैबिनेट मंत्री हैं और हाल फिलहाल उनके जो काम है, हाँ, जब नगर परिषद में भी बात हुई तो उन्होंने भी बताया है कि यहाँ पर भी कोई खास टेंडर नहीं लगा है और गांव में भी उस तरीके के काम होते नजर नहीं आए हैं। हालांकि कृष्ण बेदी की जो सोशल मीडिया टीम है
या फिर उनके जो समर्थक हैं वो कहते नज़र आते हैं, चाहे अब जो सीवरेज का है या फिर जो पानी को लेकर के है या फिर जो तबलैंड का जो पुल जो पहले बना हुआ था बस उसमें ये कसर थी कि कोई एनओसी की दिक्कत थी, वो उन्होंने पूरी करवा के उसको चलता करवा दिया था यार। तो इस तरह के काम और उसके साथ-साथ रेस्ट हाउस को भी वो हालाँकि सरकारी ऑफ़िसर के काम आता है, लेकिन उसको भी आम जनता के कामों में उसको जोड़ा जाता है। तो साथियों और भी काम कृष्ण बेदी के जो चले हुए हैं, तो गाँव है या शहर है, वो कितने क्या कुछ सफल होते हैं। हालाँकि बस स्टैंड को लेकर के भी ओ उन्होंने काम लेकर के जो नरवाना का नया बस स्टैंड बनेगा, हालाँकि अभी उसका काम शुरू नहीं हुआ है और अस्पताल को लेकर के भी वो एक प्रोजेक्ट लेकर के आए हैं, यानी कि हन नरवाना में एक बड़ा हॉस्पिटल बनेगा। तो वो कब बनेगा वो समय बताएगा, लेकिन हाल-फिलहाल आप बता सकते हैं कि नरवाना विधानसभा में किसने विकास करवाया? दे इजाज़त, मिलते हैं फिर एक नए मुद्दे, एक नए विश्लेषण के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।